Hi everyone, I am your Aditya sir. Thank you so much for clicking this video. Welcoming you on this Udit Pharmacy YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। आइए इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट का शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। क्या होता है बायोकेमिस्ट्री और इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो भी बेसिक चीजें हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसका सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिएगा कि बायोकेमिस्ट्री की जर्नी में हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है। वैसे आपको बता दें इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। टोटल इसमें कितने हैं? 13 चैप्टर हैं। जैसे आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़े थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर थे। 13 चैप्टर वहां भी थे, ठीक है। लेकिन वहां पे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने पड़े थे, बहुत सारे ड्रग के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े थे, ठीक है, और बहुत सारे आप वहां पे थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़े थे। यहाँ इतना ज्यादा चीजें नहीं है। यहाँ इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपके न्यूट्रिशन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, तो मजा आने वाला है, अच्छा लगेगा जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो बेसिक चैप्टर नंबर फर्स्ट है, छोटा सा चैप्टर है। आखिर ये बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसके स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है या सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है, ठीक है, इन फार्मेसी में। और छोटा सा और डिवाइड है कि सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका क्या होता है और इसके जैव रासायनिक संगठन क्या है, इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले ये बायोकेमिस्ट्री आखिर क्या होता है। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री हम आपको पहले बता चुके हैं कि बायो मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, जीवन होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री का मतलब, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे मन में कहीं ना कहीं रिएक्शंस आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है, रिएक्शंस की बात हो रही है, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर वही ऑक्सीजन, ठीक है, इन लोग आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेटल्स की बात हो रही है। हमारे मन में जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आती हैं अभी के विश्वास में आप यही समझिए केमिस्ट्री यही है, ठीक है। अब इसका हमारे लाइफ में क्या रिलेशन है, ठीक है, बस उसी चीज को अपने लाइफ में जोड़ दीजिए, अपने अंदर जोड़ लीजिए, वही है बायोकेमिस्ट्री। कैसे, थोड़ा आइए और अच्छे समझते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, एंजाइम। ये सब केमिकल्स थे, आपको पता है, बिल्कुल। आपके प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, एंजाइम, ये आपके क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है। तो हम किस बायोकेमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं यही सब केमिकल्स का, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, एंजाइम है, एंड केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी एंड अदर लिविंग थिंग्स। मतलब कि हम, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये कैसे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, आखिर इनका कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कैसे ये अपने आप को इफेक्टिव दिखाते हैं, ठीक है, कैसे ये एक्शन देते हैं हमारे बॉडी में, कैसे हम खाना खाते हैं और एनर्जी मिलता रहता है, ये कैसे हो रहा होता है, इसी का अध्ययन हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। समझ में आया? तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, फैट्स कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब का अध्ययन और बहुत अच्छे से जानकारी हमें कहां प्राप्त होगा? बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से। ओके, इट एक्सप्लेन, या हमें सिखाता है हाउ फूड इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। अभी तक हम सीधे कहते थे कि हम चलो भैया आज खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, खाना खाने थोड़ा ताकत आ जाएगा, लेकिन कैसे आ जाएगा, ठीक है। हम तो जानते हैं कि चलो आज कुछ और खाते हैं, इसको खाने से हमें ताकत मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कैसे ताकत मिलता है, तो इसमें हम ये सीखेंगे, ये एक्सप्लेन करता है ये कि हाउ फूड इज डाइजेस्टेड, खाना हमारा पचता कैसे, कैसे डाइजेस्ट होता है, और कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ऊर्जा में कैसे बदल जाता है, ये चीज हमें सीखना है। हाउ सेल्स ग्रो, फंक्शन एंड कम्युनिकेट, हमारी जो सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, वो कैसे ग्रो होते हैं, ग्रो कैसे कैसे बढ़ते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और कैसे इतने सारे कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और एक्शन देते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। द रोल ऑफ एंजाइम, हार्मोन एंड विटामिन, एंजाइम का क्या रोल है हमारे बॉडी में, हार्मोन्स का क्या रोल है, और विटामिन का क्या रोल है, इसको हम लोग समझेंगे बायोकेमिस्ट्री में आगे जब अध्ययन करेंगे तब, ठीक है। पूरा चैप्टर से आपका विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, ये सब आप पूरे चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। तो इनका क्या रोल है इसको हम लोग सीखेंगे। और हाउ द बॉडी मेंटेन बैलेंस, हमारा बॉडी संतुलित कैसे बनाए रखता है, ठीक है। कभी मन गुस्सा आता है फिर शांत हो जाते हैं, कभी शांत है किसी चीज पे गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, कभी पूरी एग्जाम के पहले पूरी रात पढ़ लेते हैं। आखिर कैसे हमारा बॉडी, हमारा मन बैलेंस कर लेता है चीजों को, इसके बारे में देखेंगे, जिसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं होमियोस्टेटिस, ठीक है। याद रखिएगा, वाइवा वगैरह में पूछा जाता है होमियोस्टेटिस क्या होता है, कि एक तरह का ये प्रोसेस होता है जहां पे जो हमारी बॉडी है ना, ये कैसे कंट्रोल कर लेती है, बैलेंस को कैसे, संतुलित कैसे बनाए रखती है, इसी का अध्ययन करते हैं होमियोस्टेटिस में, ठीक है। यही प्रोसेस कहलाता है होमियोस्टेटिस।
ओके तो बायोकेमिस्ट्री एक तरह का स्टडी, एक तरह का कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक तरह का स्टडी, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, मतलब इसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। अब कैसे केमिकल्स, ऑलरेडी आपके सामने हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, एंजाइम, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अभी कैसे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में कर रहे हैं, किस तरह से इनका इंटरेक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी में या लिविंग थिंग्स में, इसका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके बाकी तो सब बेसिक चीजें हैं। अब स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, हमारे फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, ये पेपर में आ चुका है बीटीई 2024 में। ठीक है, बीटीई 2024 के पेपर में आया हुआ, ध्यान रखिएगा। और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि बीटी यूपी में आया है तो आपके लोग में नहीं आएगा। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश 2024 में बायोकेमिस्ट्री क्या होता है और इसका स्कोप आया था। हो सकता है अदर स्टेट के बच्चों में यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछ ले, सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, बायोकेमिस्ट्री का महत्व क्या है। हो सकता है टर्म खाली चेंज किए जाते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, तो महत्व पूछे चाहे इसको पूछे, आपको लिखना यही वाला है जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्या महत्व है, क्या इसका क्षेत्र है बायोकेमिस्ट्री का, समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। इसको हम मतलब कि इसके हेडिंग वाइज इसको बांट दिए हैं। ठीक है, देखिए एग्जामिनर कॉपी में हमेशा चीजों को जब हेडिंग वाइज लिखेंगे ना तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो देखिए मेडिकल फील्ड की बात करें, सबसे पहला कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब हमें देखिए हेल्प इन अंडरस्टैंड, हमें यह समझने में मदद मिलती है किसका, कि कोई अगर हमें रोग हो जाए, डिजीज हो जाए, तो इसका कारण क्या है, किस तरह से डिजीज हुआ है और उसका उपचार क्या है, आखिर कैसे पता चलेगा। हमें मान लीजिए टाइफाइड है और टाइफाइड है तो कैसे पता चलेगा, जब तक हम जांच नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा टाइफाइड है। तो बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमें यह समझने में मदद मिलता है कि किस कौन सा रोग हमें हुआ है, किस कारण लग हुआ है और उसका उपचार क्या है। ठीक है, यूज्ड इन डायग्नोसिस थ्रू बायोकेमिकल टेस्ट, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होता है उससे हम डायग्नोसिस करते हैं, उस डायग्नोसिस करके प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर का पता करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि डायबिटीज है कि नहीं है, जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर है कि नहीं है। लीवर फंक्शन टेस्ट, हमारे लीवर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनके फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट इसमें चेक करते हैं। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, हमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी समझने में मदद करता है कहीं ना कहीं। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन हमारे असामान्य हो जाते हैं जिसके कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं, खासकर गर्ल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं समझने में मदद मिलता है इस बायोकेमिस्ट्री में। तो यही इसका महत्व है। ठीक है, यही इसका क्षेत्र है। ओके, तो पहली हेडिंग होगी मेडिकल फील्ड। सेकेंड आप कर सकते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी। ठीक है, क्लिनिकल लेबोरेटरी, अब इस सब्जेक्ट का नाम ही था बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। चलिए क्लिनिकल लेबोरेटरी की बात करें तो बायोकेमिस्ट वर्क इन लैब टू परफॉर्म टेस्ट, बायोकेमिकल काम करता है वर्क इन लैब टू परफॉर्म, बायोकेमिस्ट्री लैब में क्या करता है, क्या परफॉर्म करता है, क्या चीजें, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, किडनी फंक्शंस हो गया, लीवर फंक्शंस हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया। ठीक है, तो जो बायोकेमिस्ट, सॉरी बायोकेमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट हैं। तो केमिस्ट कौन होते हैं, जो लैब में काम करते हैं। ठीक है, कल का आप भी अगर केमिस्ट्री से अपना फ्यूचर्स मतलब अपना बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं केमिस्ट बन सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट होते हैं, ये काम करते हैं लैब में, क्या परफॉर्म करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप देखे होंगे पैथोलॉजी में गए होंगे कि अपना शुगर, अपना डायबिटीज या किसी अपने किसी का भी चेक करवाना होता है तो उसका डायबिटीज चेक करवाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमें रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए सेकंड आपका क्लिनिकल लेबोरेटरी हो गया। थर्ड आपका न्यूट्रिशनल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के लाइफ में सबसे बड़ी चीजें यही है कि हमें ये नहीं पता है कि हमें एक्चुअल में खाना क्या है। हमारे डाइट, मेरा जो डाइट प्लान है, हमें किस चीज की कमी है, किस विटामिन की कमी है, किस मिनरल्स की कमी है, अगर ये पता चल जाए तो हम कम खाना खाएं और जितने पर्याप्त जितनी चीजें जरूरत है वही खाएं। तो कहीं ना कहीं हम जब इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी होगा तब हमें पता चल जाएगा। तो न्यूट्रिशनल साइंस मतलब पोषक। ठीक है, तो क्या क्या पोषक देखते हैं। तो स्टडीज मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषक होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे कि कैसे वो मेटाबोलाइज हो रहे हैं, कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जो कि बहुत हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कि हमारा बॉडी अच्छे से काम करे, इसलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। हेल्प डिजाइन डाइट प्लान एंड सप्लीमेंट, सबसे जरूरी है, खासकर जो लोग जिम करते हैं, ठीक है, या एक्सरसाइज करते हैं या पढ़ते हैं, सभी के लिए जरूरी है कि आपका जो डाइट प्लान है उसका कैसे डिजाइन किया जाए, क्या लिया जाए, कौन सा सप्लीमेंट लिया जाए, इसको समझने में इसमें मदद करता है।
ठीक है, ये भी इसका स्कोप महत्व है। यूज इन ट्रीटिंग मल न्यूट्रिशन, ओबिसिटी और विटामिन डिफिशियंसी। क्या करा है? मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। हिंदी में कहते हैं कुपोषण, या फिर इनडिफिशियंसी, किसी चीज की कमी हो जाता है ना, उसको मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, इनडिफिशियंसी। ठीक, इनडिफिशियंसी। ओबिसिटी मतलब होता है मोटापा। ठीक है, मोटापा। और विटामिन डिफिशियंसी मतलब विटामिन की कमी। तो विटामिन की कमी या फिर मोटापा हो गया हो या फिर डिफिशियंसी कुपोषण हो गया हो किसी वजह से, तो उसको उपचार करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल साइंस का, न्यूट्रिशन का। ओके, तो यही सब चीजें हम अध्ययन करेंगे किसमें? बायोकेमिस्ट्री में, और यही इसका महत्व स्कोप भी है। ओके, तो आपको क्या बताया? पहला मेडिकल फील्ड, दूसरा क्लिनिकल लेबोरेटरी और तीसरा न्यूट्रिशनल साइंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे पेपर भी है, पेपर भी हमारे पास है बीटीई 2024 का। ठीक है, अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं तो अपना पेपर देख लीजिएगा प्रीवियस। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन भी ऐसा आया हुआ था। ठीक है, कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। पहला ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन, आपको दिख रहा होगा, हम बोल के बता दे रहे, शायद नहीं दिख रहा होगा। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। अब बताइए कितने आराम से लिख जाएंगे? आपको बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताना है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का स्कोप पूछा है तो आप पूरा बायोकेमिस्ट्री पहले हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री में, मेडिकल फील्ड, ये इतना, क्लिनिकल लैबोरेटरी और न्यूट्रिशनल साइंस, इतना अगर हेडिंग वाइज अच्छे से लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके बीटीई एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हैं। तो सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोशिका के बारे में देखेंगे, और जैव रासायनिक संगठन, क्या बोलते हैं इसको? जैव रासायनिक संगठन। जैव रासायनिक संगठन। ठीक है, क्या है ये जैव रासायनिक संगठन? कोशिका क्या है थोड़ा समझते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बस हमको थोड़ा सा बूस्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू सेल, कोशिका का परिचय। द सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी को पता है जो कोशिका होती हैं वो बेसिक, ठीक है, बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी जिंदगी का, हमारे लाइफ का। ठीक है, बेसिक ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, इकाई होती हैं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन या मोर सेल्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम लोग हों चाहे कोई भी जीवित चीजें होती हैं, मेड अप ऑफ जो बने होते हैं एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब एक होता है, जो कई सारे बने होते हैं तो उसको मल्टी बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर सेल से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बने होते हैं? एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। ओके, सेल परफॉर्म ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेस। सेल जो होती हैं वो विटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट लाइफ, जो लाइफ के प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? कोशिका। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जाहिर सी बात है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन का काम करता है। ठीक है, वो कौन करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। एनर्जी प्रोडक्शन, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सारी चीजें कैसे हो रही हैं, सब कहीं ना कहीं सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसके बारे में सब आगे डिस्कस अच्छे से पढ़ेंगे। सेल एंड बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहला तो एटम, कैसे सेल्स आखिर बना, सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, एक इंसान कैसे बन जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए एटम। एटम क्या होता है? एटम सबसे जाहिर सी बात है कि एक तरह का मैटर होता है। ठीक है, मैटर जो छोटा है, सबसे छोटी इकाई होती है मेटम। अब इसके बाद कई सारे जब एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। क्या मिलता है? मॉलिक्यूल बनता है। जब कई सारे एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गया, और जब कई सारे मॉलिक्यूल मिल गए तो क्या बन गया? सेल्स बन गए, कोशिका बन गए। ठीक है, अब कई सारे जब सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बन जाता है, ऊतक बन जाता है। ठीक है, और इसी ऊतक से क्या बनता है? ऑर्गन बन जाता है, अंग बन जाता है। ठीक है, जब कई सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बन जाता है? अंग, ऑर्गन बन जाता है, और इसी ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे हार्ट वाला एरिया, ठीक है, हमारे स्टमक वाला एरिया, ये पूरा सिस्टम बन जाता है, और इसी से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जीवित जीव बन जाता है। तो ये पूरा जो साइकिल है इसको आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। एटम से छोटा सा एटम, ठीक है, उससे आपके कई सारे मिलके मॉलिक्यूल बना, फिर सेल्स बने, सेल से फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव बना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, पूरा सेल की जो साइकिल है इसको आप देख सकते हैं। ओके, आइए और देखते हैं। तो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, आइए देखते हैं। अभी आप देखिए सेल ऑफ इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल के बारे में थोड़ा समझ लिए हैं। अब आइए बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैव रासायनिक संगठन। ठीक है, जैव रासायनिक
संगठन। ठीक है, देखते हैं। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन शो द सिस्टमिक अरेंजमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। क्या कह रहा है कि बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है सिस्टमिक अरेंजमेंट, ठीक है, किस तरह से सिस्टमिक तरीके से अरेंजमेंट किया है और इंटरेक्ट है। क्या चीज बात कर रहा है? केमिकल कंपोनेंट्स, कुछ केमिकल घटक के बारे में, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल तरीके से बताएं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन हैं, ठीक है, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आयंस, कुछ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक, कैल्शियम आयन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनल्स, जो कोशिका अंगक होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो विद इन ए लिविंग सेल एंड अलाउड टू फंक्शन प्रॉपर्ली एंड सस्टेन लाइफ। अब क्या कह रहा है सुनिए, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है सिस्टमिक अरेंजमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ केमिकल कंपोनेंट। किस तरह से ये मतलब बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है कि सिस्टमिक अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, कैसे ये इंटरेक्शन आपस में कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, आयंस है, ऑर्गेनल्स है, विद इन ए लिविंग सेल, एक लिविंग सेल में, एक जीवित कोशिका में किस तरह से आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं, कैसे ये अरेंज किए गए हैं और अलाउ करते हैं फंक्शन प्रॉपर्ली, अलाउ इट, और अलाउ कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज के बढ़ने से उसका इंटरेक्शन हो रहा है या फिर साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कुछ नहीं, सब अरेंज है और सब इंटरेक्ट करके आपस में वर्क कर रहे हैं और अच्छे से फंक्शन प्रॉपर्ली, मतलब सही से काम भी कर रहे हैं और सस्टेन लाइफ, मतलब सही तरीके से लाइफ भी जी रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ये कौन सा सिस्टम है, वो सब हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का नेचर की अगर बात करें तो नेचर या ऊपर वाले को कह सकते हैं किस तरह से इसको अरेंज किया गया है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आयंस बहुत सारे हैं, ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन सब किस तरह से अरेंज है, कैसे इंटरेक्ट होकर वर्क कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये कहने कहीं बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन में समझते हैं। आइए थोड़ा बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। जहां ऑर्गेनिक आ जाए समझ जाइएगा बात हो रहा है कार्बन या हाइड्रोजन, कहीं पे इसके स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। तो बायोमॉलिक्यूल जो होता है ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो आवश्यक होता है हमारे लाइफ के लिए। इंक्लूड, इसमें शामिल होता है प्रोटीन। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स, मतलब लिपिड्स क्या, फैट्स जो होते हैं, ठीक है, उसी को लिपिड्स कहा जाता है, तो लिपिड्स हो गए, लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड भी आपका क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स है। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल भी कह सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही बहुत बेसिक चीजें, बस अगर आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए, आराम से रिवाइज करिए, बहुत जल्दी आपको बायोकेमिस्ट्री भी याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ चीजें इसमें नहीं है। ओके, तो बस यही छोटा सा क्लास था। हाँ, इनऑर्गेनिक आयंस की बात कर रहे हैं और मिनरल्स। ठीक है, तो आयंस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सोडियम आयन, तो जो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है इसी को आयंस बोलते हैं, यही को क्या होते हैं? आयंस बोलते हैं। अब इसका क्या रोल है बॉडी में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, क्या करता है ये कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। क्या करता है? हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, और बहुत सारे नर्व फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ऐसे पोटेशियम भी है, पोटेशियम भी हमारे नर्व फंक्शंस को, हमारे ब्रेन सिग्नल्स को, उसको मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन सी पे +2 चार्ज। ठीक है, कैल्शियम आयन है, ये कहीं ना कहीं हमारे बोन्स के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही मैग्नीशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, फास्फेट आयंस है, तो ये सब कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक आयंस है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी पढ़े हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या अध्ययन करते हैं? प्लांट, पेड़ पौधों का, या फिर केमिकल्स इन सॉइल, जो मिट्टी के केमिकल्स हैं उसका अध्ययन करते हैं। केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव होते हैं उनके केमिकल प्रोसेस कैसे हो रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। या फिर रॉक्स, मतलब चट्टानों का करते हैं। करेक्ट आंसर आपका बताइए क्या है? केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग जो जीवित जीव होते हैं उनका केमिकल प्रोसेस कैसा हो रहा होता है, किस तरह से होता है, उसका अध्ययन हम करते हैं कहाँ पे? बायोकेमिस्ट्री में। तो सी वाला क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। अब देखिए, अभी बताए थे ना आपको, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, या बेसिक यूनिट कह सकते हैं। वो क्या होता है? कोशिका होती है, सेल होती हैं। तो बी वाला राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द, बायोकेमिस्ट्री मदद करता है समझने में डैश प्रोसेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के कौन से प्रोसेस को समझने में मदद करता है, फिजिकल प्रोसेस की, इलेक्ट्रिकल की, केमिकल या नॉन ऑफ दीज। जाहिर सी बात है हमें पता है केमिकल, ठीक है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस अभी बताए थे। केमिकल प्रोसेस मतलब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, यही तो हुए। तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, तो सी वाला क्या है, राइट आंसर है। ओके, फोर्थ की बात करें तो विच ऑफ द बॉडी इज ए बायोकेमिकल टेस्ट, आपको बता, ध्यान देखिएगा बायोकेमिकल टेस्ट क्या है, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट अभी आपको बताए थे, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट हो गया, कहीं पे है ईसीजी, ईसीजी आपका बायोकेमिकल टेस्ट नहीं होता है, एमआरआई भी नहीं होता है, ठीक है, ईसीजी भी आपका नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने हार्ट के मतलब हार्ट के बारे में पता करना होता है कि किस तरह से उसके फंक्शन वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग ईसीजी करवाते हैं, ठीक है। एमआरआई होता है, एमआरआई में हमें क्या पता चलता है, एमआरआई से हमें पूरे ऑर्गन्स के पता चलता है कि ऑर्गन्स में कोई डिफेक्टिव है कि नहीं है। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे में भी कहीं ना कहीं एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें होती हैं, जिससे हमारे मतलब कह सकते हैं कि हमारे अंदर के जो बोन्स वगैरह हैं, अंदर की चीजें, वो कहीं ना कहीं एक उसका रिफ्लेक्ट आ जाता है, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि कोई डिजीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, कहीं ना कहीं अपने डायबिटीज को, शुगर को चेक करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला है, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिक टेस्ट होते हैं, एमआरआई भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक होता है, ईसीजी भी थोड़ा अलग होता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो होता है ये बायोकेमिकल टेस्ट होता है। ओके, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच फील्ड यूज बायोकेमिस्ट्री टू मॉनिटर लीवर एंड किडनी फंक्शन, विच फील्ड यूजेज, कौन सा फील्ड प्रयोग किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में मॉनिटर करने के लिए लीवर और किडनी फंक्शन को, लीवर और किडनी फंक्शन को कौन सा फील्ड बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, यूज किया जाता है। क्लिनिकल लेबोरेटरी यूज, क्लिनिकल लेबोरेटरी में हम करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम एलएफटी और केएफटी कहते हैं, ठीक है। या फिर इंजीनियरिंग में करते हैं, या लिटरेचर में करते हैं, या आर्किटेक्चर में करते हैं। तो सभी को पता है भैया, पैथोलॉजी में करते हैं या लेबोरेटरी कह सकते हैं। क्लिनिकल लेबोरेटरी में हम किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट का परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसका पता करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही बस इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद है जो लेक्चर्स अभी पढ़े उसके बारे में समझ में आया होगा कि बायोकेमिस्ट्री आखिर क्या होता है, उसके क्या स्कोप हैं। एग्जाम में आप कभी भी आ जाएगा तो आराम से आप लिख ले जाएंगे। ओके, बाकी और सब क्लासेस इसकी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना हो तो आप आइए 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है यूट्यूब पे, उदित फार्मेसी के ऐप पे बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। इसके कोर्स प्राइस 1509 मतलब 1509 रुपये है। अभी भी आपके पास ऑफर चल रहा है, ठीक है, 1500 का नहीं अभी ऑफर चल रहा है, ये तो आपकी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। 1509 रुपये हैं। आप जाएंगे बैच को उदित फार्मेसी के ऐप पे परचेज करने, तो आपको न्यू बैच का कूपन कोड मिल जाएगा, तो ये आपके प्राइस पड़ेंगे 1199 रुपये में, ठीक है। 1199 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिलता है। आराम से आप अपनी पढ़ाई एक साथ एक ही चीज में कर सकते हैं, जहां पे PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ओके, सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, 1 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्या टाइमिंग रहने वाला है, कब क्लासेस चलेंगी, बाकी चीजें आपको मिथिलेश सर बता देंगे, ठीक है। कैसे आपकी टाइमिंग होने वाली है, किस टाइम किस सर की क्लास चलेगी, कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सारी चीजें बता दिया जाएगा। तो परेशान मत होइएगा कि सर कब से क्लासेस चलेंगी, कब से क्या है, सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलिए, बाकी थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर लगा कैसा, ठीक है। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाकी उदित फार्मेसी का इंस्टा पेज भी है, इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पर डेली अपडेट्स वगैरह, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, ठीक, कुछ क्विज वगैरह इस पर अपडेट होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी aditya3.official हमें भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, अपडेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।